कि राष्ट्रभाषा नहीं बनकर यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा का भी रूप है। अंतर्राष्ट्रीय बोले तो विदेश, स्वदेश, विदेश। वर्ल्ड में हिंदी का क्या वैल्यू है, ये लेसन में हम लोग यही पढ़ेंगे कि वर्ल्ड में हिंदी का क्या वैल्यू है। हिंदी के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा कैसे बना, उसके बारे में थोड़ा हम लोग सुन लेते हैं। 7th क्लास में भी हम लोग पढ़े हुए थे हिंदी दिवस करके। अब हिंदी जो है कैसे हमारा राष्ट्रभाषा के रूप में सेलेक्ट हुआ। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका। यह काम आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है, जिनमें हिंदी का स्थान महत्वपूर्ण है। अभी के समय में जितना स्टेट है, सारे स्टेट का एक स्टेट लैंग्वेज है। वो स्टेट लैंग्वेज जो है, मगर हिंदी सीखना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। हिंदी सारे भारत की, अगर हम हिंदी सीख लेंगे तो हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब हिंदी सीखने से हमको क्या लाभ है? हिंदी सीखे तो हम पूरे देश की पहचान अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यह राष्ट्रीय भाषा है। भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमें भारत के सभी प्रांतों से जोड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, जो कि सारे भारत के वासी जानते हैं। वैसी भाषा हिंदी है। हिंदी सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी सारे भारतवासी को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है। हिंदी ऐसी भाषा है जो कि अपने शाब्दिक अर्थों से भी भारतीय कहलाती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका। भारत के सभी प्रांतों से जोड़ने के लिए जिससे सारे भारतवासी, वैसी भाषा ही हिंदी है। वह हिंदी भाषा ही उस समय भारत देश को एक स्वतंत्र कराने में एकता दिलाई होगी। अब क्या है, हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो कि जब हमारा भारत आजाद नहीं था तो क्या है, पूरे भारतवासी को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। भारत को स्वतंत्र कराने में हिंदी भाषा का अच्छा योगदान है। अब देख, हिंदी भाषा की विशेषता क्या है। हिंदी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। हिंदी भारत का संस्कृति, सभ्यता और गरिमा का प्रतीक है। हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। हिंदी भाषा हमें एकता के सूत्र में बांधी है। भारत के सभी प्रांतों से जोड़ना हिंदी शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है। हिंदी से हम सब, यह भाषा हमें एकता के सूत्र में बांधती है। अब हम लोग हिंदी के बारे में पढ़े ना, हिंदी क्या है। अब देख, सबसे पहले क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, विदेश में हिंदी का क्या वैल्यू है। कहते हैं पहले भाषा का क्या महत्व है सो सुन। पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। अगर भाषा नहीं रहे तो हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं। भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे से क्लोज होते हैं, रिलेशन बढ़ता है। अब क्या है, तो ये भाषा जो है हर एक का अपना अपना भाषा होता है। कुत्ता का भी देखे हो, गाय का भी देखते हो, पक्षी में कोयल का पक्षी है, काव का है, सबका अलग अलग है। इसका मतलब वे एक दूसरे के आशा बखूबी समझ लेते हैं। यह बात तो है कि पशु पक्षी मनुष्य जैसी
भाषा नहीं होती है, पर वो सीधी सादी आवाज और क्रियाओं से अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। अब देख, भाषा भाषा जो है सो हमारा भाषा जो है सो हमें अपने इसका व्यक्त करवाता है, भाव को व्यक्त करवाता है। अगर भाषा नहीं रहे तो हम अपने भाव नहीं व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बच्चा लोग यहाँ खेल रहा है और हमको हेडेक है, तो हम कितना भी गुस्सा करेंगे तो वो बच्चा नहीं खेलना बंद कर सकता है। लेकिन जब उसको बोलेंगे अरे सर दर्द है थोड़ा साइलेंट हो जा, तो बच्चे लोग साइलेंट हो जाते हैं। तो वो भाव हुआ, भाव को समझता है। ये बड़ी आसानी से खुशी, भय, चेतावनी, आमंत्रण जैसी कई भावनाएं दर्शा सकते हैं। अब क्या है, भाषा क्या है, तो हमारी हैप्पीनेस को भी बताती है, हमारे भय को भी, अब देख हमारे चेतावनी को भी, और आमंत्रण बुलावा को भी और सिखाती है। किसी पक्षी द्वारा किए गए संकेत अन्य पक्षी भी पहचान सकते हैं। एक पक्षी है जिसके द्वारा किया गया संकेत जो है दूसरा पक्षी समझ लेता है। तो ये तो अभी हम लोग भाषा के बारे में पढ़े। अब देख, हिंदी